Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, class 7, subject computer science. Today we are going to start our second lecture from page number 51. Text and graphics are basic elements of publishing program. Text includes any combination of letters, numbers and symbols. अब हम लोगों ने इस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था कि पब्लिशिंग प्रोग्राम जो भी है इसके अंदर हम टेक्स्ट और ग्राफिक्स के ऊपर एडिटिंग करते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स आर बेसिक एलिमेंट्स, तो ये इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं इस सॉफ्टवेयर के। टेक्स्ट इंक्लूड्स एनी कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स। अब टेक्स्ट के अंदर कोई भी चीज़ हो सकती है, इसमें लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं और सिम्बल्स भी हो सकते हैं। इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम वी कैन इंसर्ट टेक्स्ट ओनली इनसाइड अ टेक्स्ट बॉक्स। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने अगर टेक्स्ट इंसर्ट करवाना है तो हम उसको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर करेंगे, जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर करते हैं। अगर आप वैसे भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, लेकिन आप एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने जब भी टेक्स्ट को ऐड करना है तो आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो इंसर्ट करने के लिए टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स वी क्लिक ऑन ड्रा बट टेक्स्ट बॉक्स आइकॉन ऑन द स्क्रीन टैब। तो जब भी आपने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो सबसे पहले इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। वहाँ पे आपको ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, उससे आप क्लिक करोगे। जहाँ पे भी आपने रिक्वायर्ड जहाँ पे भी ड्रॉ करना है वो आप इजीली वहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ कर लोगे। ओनली द मेन विंडो वी टेक द पॉइंटर टू वेयर वी वांट टू प्लेस द टेक्स्ट बॉक्स। मतलब कि जहाँ पे भी हमने रिक्वायरमेंट हमारी है, जहाँ पे हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है, वहाँ पे हम अपने कर्सर को लेकर आएंगे। देन वी ड्रैग द पॉइंटर डायगनली अंटिल अ टेक्स्ट बॉक्स ऑफ करेक्ट साइज इज ड्रॉन। और फिर हम उसको लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके माउस को ड्रैग करेंगे जब तक हमारे पास रिक्वायर्ड को एक रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं हो जाता। वी देन क्लिक इन साइड द टेक्स्ट बॉक्स एंड टाइप टेक्स्ट। उसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे, वहाँ पे डाटा इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे उसने हमें एग्जांपल दी हुई है। सबसे पहले उसने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया। इंसर्ट टैब के बाद उसने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में उसने फिर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद उसने क्लिक करके तो एडिटिंग किया जो भी टेक्स्ट उसने करना था। नेक्स्ट पेज नंबर 52 पे आपके पास आ जाता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट रेफर्स टू द वे द टेक्स्ट लुक्स, मतलब कि आपको टेक्स्ट जिस तरह का नज़र आ रहा है वो उसके फ़ॉन्ट होता है, ठीक है। फ़ॉन्ट हैज़ 3 एलिमेंट्स, उसके 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, टाइप फेस, साइज और स्टाइल। टाइप फेस क्या होता है? टाइप फेस इज अ सेट ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स विद द सेम डिज़ाइन। मतलब आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी देखा होगा, आप डिफरेंट डिज़ाइंस के साथ अपने टेक्स्ट को एंटर करते हो, उसको उसका टाइप फेस होता है। मतलब कि जिस सिंबल के साथ जिस डिज़ाइन के साथ आपने अपने टेक्स्ट को एंटर किया हुआ है वो सारे को डिज़ाइन को टाइप फेस कहा जाता है। साइज़ का आपको पता है, इसका में आप अपने टेक्स्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हो। इसका जो मेजरमेंट होती है टेक्स्ट के कॉर्नर के अपर से लेकर राइट से डाउन से राइट की तरफ इसके टेक्स्ट की मेजरमेंट होती है। द साइज ऑफ टाइप फेस इज मेजर फ्रॉम टॉप ऑफ द कैपिटल लेटर टू द बॉटम ऑफ द लोअर केस लेटर। स्टाइल रेफर्स टू द स्पेशल इफेक्ट्स अप्लाई टू अर टाइप फेस। अब स्टाइल क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल आपको दे दूं कि आपने अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है, टैली करना है या अंडरलाइन करना है, तो ये इसमें स्टाइल आ जाते हैं डिफरेंट किस्म के। यहाँ पे उसने आपको एग्जांपल भी दी हुई है। तो नीचे हमारे पास है पेज लेआउट की डेफिनेशन है, दी अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन अ पेज इज रेफर्स टू एज पेज लेआउट। मतलब कि हमने पेज के ऊपर जिस तरह से टेक्स्ट को ग्राफिक्स को अरेंज किया हुआ है उस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? पेज लेआउट कहा जाता है। यहाँ पर मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर के, ठीक है। ये आपका सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का। तो अब जब इसे ओपन करते हो आप सिंपल स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे। स्टार्ट बटन के बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना है, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा ये, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर। तो ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह से एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे हैं, ठीक है। ब्लैंक पेज साइज़ में आप खुद से कोई एडिटिंग करनी है तो उसके लिए ब्रोचर्स हैं, बिजनेस कार्ड्स हैं, कैलेंडर्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बिज़नेस कार्ड पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट बिज़नेस कार्ड के टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट जो भी आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, हम यहाँ पे मॉड्यूलर वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। मॉड्यूलर वाला सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये उसका बिज़नेस कार्ड ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अगर इंसर्ट करवाना है टेक्स्ट इंसर्ट करवाना है तो आप इंसर्ट फॉर्मेट में जाएंगे, ठीक है। इंसर्ट के बाद आपके पास ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, आपने जहाँ भी रिक्वायरमेंट के तभी जहाँ भी आपने टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करना होगा आप इजीली कर लोगे। इस विंडो में देखा जाए तो आपके पास ऊपर बिजनेस नेम,
ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। जितना भी डाटा यहाँ पे लिखा गया हुआ है सारा एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, तो वो सारा क्या है, वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है। इस तरीके से आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आज हमने जो एक और काम करना है वो है इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 10 से कंप्लीट करना है। ये तमाम वो है जो हम लोग पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आप लोगों ने इस पूरे वीक में ये सारा काम कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच।